जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। मेरे YouTube सभी साथियों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है सावन के महीने के महादेव जी के कुछ खास ऐसे 10 रहस्यों की जानकारी जिन्हें आप शायद ना जानते हो। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में, अंत तक जानते हैं महादेव जी के सावन मास से जुड़े हुए 10 ऐसे रहस्यों की विशेष जानकारी। मित्रों, आइए शुरू करते हैं। सप्ताह के व्रतों में गुरुवार श्रेष्ठ, पक्ष में व्रतों में एकादशी और प्रदोषी श्रेष्ठ, वर्ष में व्रतों में नवरात्रि व चातुर्मास श्रेष्ठ और चातुर्मास से सबसे श्रेष्ठ सावन का महीना होता है। सावन माह क्यों सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और क्या है इसके 10 रहस्य, जानेंगे आज इसी वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा अंत तक इस वीडियो के संग। तो जानते हैं आज के वीडियो में श्रावण मास के 10 ऐसे खास रहस्यों की जानकारी। मित्रों, पहला, पार्वती माँ का तप। इस माह में माता पार्वती ने कठिन तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था, इसलिए भगवान शिव को यह माह सबसे प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस संपूर्ण महाव्रत रखता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने अपने दूसरे जन्म में शिव को प्राप्त करने हेतु युवा अवस्था में श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया था, इसलिए यह माह विशेष होता है। मित्रों, दूसरा, सत्संग का महत्व। श्रावण शब्द श्रवण से बना है, जिसका अर्थ है सुनना, अर्थात सुनकर धर्म को समझना। इस माह में सत्संग का महत्व है। सावन महीने में कल्पवास या तीर्थवास के माध्यम से गृहस्थ अपने अपने संतों से सत्संग का लाभ लेते हैं। मित्रों, प्रकृति का पुनर्जन्म। इस माह में पतझड़ से मुरझाई हुई प्रकृति पुनर्जन्म लेती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, जल में जीव जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है, धरती पर भी प्रजनन का काल रहता है। ऐसे समय में सभी मनुष्य को मांसाहार से दूर रहना चाहिए और यात्राओं को स्थगित कर देना चाहिए। उपाक्रम करना। श्रावण माह में श्रावणी उपाक्रम करने का महत्व भी है। यह कर्म किसी आश्रम, जंगल या नदी के किनारे किसी सन्यासी की तरह रहकर संपूर्ण किया जाता है। श्रावणी उपाक्रम के 3 पक्ष है: प्रायश्चित, संकल्प, संस्कार और स्वाध्याय। पूरे माह किसी नदी के किनारे किसी गुरु के सानिध्य में रहकर श्रावणी उपाक्रम करना चाहिए। मित्रों, 5वां, व्रतों का प्रारंभ। श्रावण माह से व्रत और साधना के 4 माह अर्थात चातुर्मास प्रारंभ होते हैं। ये 4 महीने हैं: श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इस माह में सोमवार, गणेश चतुर्थी, मंगलागौरी व्रत, मोना पंचमी, कामिका एकादशी, ऋषि पंचमी, पिंडोला व्रत, हरियाली अमावस्या, विनायक चतुर्थी, नाग पंचमी, पुत्रदा एकादशी, त्रियोदशी, वरालक्ष्मी व्रत, नराली पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, शिव चतुर्दशी और रक्षाबंधन आदि पवित्र दिन आते हैं। मित्रों, 3 तरह के व्रत। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं: सावन सोमवार, 16 सोमवार और सोम प्रदोष। हालांकि महिलाओं के लिए सावन सोमवार की व्रत विधि का उल्लेख मिलता है, उन्हें इस विधि के अनुसार ही व्रत रखने की छूट है। मनोकामना पूर्ण करने का माह। शिव पुराण के अनुसार जिस कामना से कोई इस मास में सोमवारों का व्रत करता है उसकी वह कामना अवश्य ही अति शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। जिन्हें 16 सोमवार व्रत करने हैं वे भी सावन के पहले सोमवार से व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं। इस मास में भगवान शिव की बेल पत्र से पूजा करना श्रेष्ठ एवं शुभ फलदायक माना जाता है। शिव के जलाभिषेक का फल। श्रावण मास को मासोत्तम मास कहा जाता है। श्रावण नक्षत्र तथा सोमवार से भगवान शिव शंकर का गहरा संबंध है। इसी माह में भगवान शिव और प्रकृति की अनेक लीलाएं रचते हैं। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन से निकले हलाल विष को भगवान शंकर ने पीकर उसे कंठ में अवरुद्ध कर दिया तो उस तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया इसी माह में। इसलिए इस माह में शिवलिंग या ज्योतिर्लिंगों के दर्शन तथा जलाभिषेक करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा शिवलोक को पाता है जातक। व्रत का नियम। श्रावण माह में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। इस दौरान बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। श्रावण माह में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तो ही उसका फल मिलता है। दिन में फलाहार लेना और रात को सिर्फ
पानी पीना चाहिए। मित्रों, 10वां और अंतिम, ये लोग ना करें व्रत। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, वह व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो तो उसे व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत स्वर स्त्री, जरूरी यात्रा या युद्ध के हालात में भी व्रत नहीं रखना चाहिए। रोगी, बच्चे, वृद्ध, असोच आदि लोगों को भी व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने के 3 कारण हैं। पहला दैहिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आत्मिक रूप से शुद्ध होकर पुनर्जीवन प्राप्त करना और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना। इससे काया भी निरोगी रहती है। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी महादेव के सावन महीने के ऐसे 10 रहस्य हैं जिन्हें आज आपने जाना। मित्रों, इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।